राजनीति की चौसर पर सत्ता वंचितों के अधिकारों पर खामोशी ओढ़ लेती है, तब विरोध की एक चिंगारी उठती है और अपने अधिकारों को लेकर हुंकार का बिगुल बज उठता है। जैन समुदाय बेशक अल्पसंख्यक हो, लेकिन उसे झारखंड की राजनीति अछूती मानती आई है। अल्पसंख्यक आयोग में उसका प्रतिनिधि नहीं है और ना ही उसे अन्य मंचों पर स्थान दिया गया है। जाहिर है कि विरोध के स्वर मध्यम ही सही, लेकिन राजनीतिक दलों के कान में खुजली करेंगे ही। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिखर जी समाचार की पेशकश, झारखंड की राजनीति में सराग जैनों का शंखनाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जैन धर्म और तीर्थों से जुड़ी खबरें मिलती रहें। श्री सम्मेश शिखर जी की भूमि से बीते 11 अक्टूबर को एक हुंकार उठी और झारखंड में जैन समुदाय की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। गिरिडीह में जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल सम्मेश शिखर जी में मधुवन में मूलवासी श्रावक जैन समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। शिखर जी के सराग भवन में आयोजित इस बैठक में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आए समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जैन श्वेतांबर आचार्य सुयश सुरीश्वर जी महाराज के दिशा निर्देश भी में मौजूद सभी श्रावक बंधुओं ने विचार विमर्श करके सराग जैन संसद का गठन किया, जिसका मुख्यालय शिखर जी रहेगा। इस मौके पर आचार्य श्री महाराज ने कहा कि सराग समाज इस इलाके के मूलवासी जैन धर्मावलंबी हैं, जो प्राचीन समय से ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के करीब 662 गांव में रहते आए हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक पहचान से अभी तक वह वंचित हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी सराग जाति को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन झारखंड में समाज इस अधिकार से अब तक वंचित है। पूर्ण वर्तमान जो प्राचीन जैन सराग अर्थात श्रावक जाति वर्तमान समय में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अनुमानित 662 गांव है। उन सभी गांव को एक सूत्र में जोड़ करके सामाजिक समरसता बनाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए हर एक सराग बंधुओं का सहयोग अत्यावश्यक है। हम सब मिल करके ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। बैठक में राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तय किया गया कि आगामी झारखंड विधानसभा, निकाय और पंचायत चुनावों में सराग समाज के योग्य व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया जाएगा, जिससे समाज राजनीतिक रूप से भी गोलबंद हो सके। सर्वसम्मति से संदीप मांझी को अध्यक्ष, पंकज मंडल को सचिव और मनबोध मंडल को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही काजल सराग और दिलीप सराग को कार्यालय मंत्री, लोकेश मांझी को प्रचार मंत्री और रितेश मांझी को शोध एवं राजनीतिक संयोजक बनाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सराग जैन समुदाय जो मूलवासी हैं, वह नाला विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी कर सकता है और इसके लिए जमीन भी तैयार की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय स्तर के जैन राजनीतिक चेतना मंच के झारखंड प्रदेश के महामंत्री संजय पाटनी ने सराग जैनों की राजनीति में एंट्री के उनके कदम को काफी सराहा है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक जैन समुदाय को झारखंड की राजनीति में उचित स्थान नहीं मिल पाता है और ना ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की कमेटी में एक भी जैन को नहीं रखा जाना, जैन समाज इसे अपनी राजनीतिक कमजोरी कहे या वोट बैंक की राजनीति, यह समझ से परे है। परंतु आज के परिवेश में
झारखंड के राजनीतिक के क्षेत्र में जैनों को आगे आना होगा। भविष्य को देखते हुए झारखंड के मूलवासी सराग जैन इस ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जिसका बिगुल पारसनाथ की धरती से फूंका गया यह स्वागत योग्य कदम है और जैन राजनीतिक चेतना मंच इसका स्वागत करती है। आपको जानकारी दे दें कि पूरे समाज को एक सूत्र में लाने के उद्देश्य से सराग जैन संसद का गठन किया गया है। आगामी दिनों में तीनों राज्यों में सराग समाज में जनसंपर्क और प्रचार करके सराग जैन संसद की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब अगली खबर उदगांव के कुंजवन से जुड़ी हुई है। उदगांव के कुंजवन में तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का जन्मोत्सव 14 फरवरी से 16 फरवरी तक त्रिदिवसीय भगवान मेला के रूप में मनाया गया। इस दौरान लघु पंचकल्याणक महोत्सव और पद्म प्रभु भगवान का महामस्तकाभिषेक किया गया। साथ ही एक शाम तपस्वी सम्राट के नाम के आयोजन में पाद पूजा, पंचामृत अभिषेक, गुणानुवाद, आशीर्वाद समारोह जैसे कार्यक्रमों को आयोजन किया गया। अंतर मना ने भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर अनवरत 557 दिनों की साधना की थी, जिसके फलस्वरूप उनकी तपस्या को नमन करते हुए ग्लोबल रिकॉर्ड्स एवं रिसर्च फाउंडेशन ने इसके लिए अंतर मना को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।